हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज़ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है डॉक्टर रोमांटिक सीज़न 3 एपिसोड नंबर 2। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि डॉक्टर छा जो होते हैं वो अपनी बेटी इंजिन से बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक से इंजे और वोजिन को एक डिस्ट्रेस कॉल आता है ऑपरेशन थिएटर से। तभी दिखाया जाता है कि टीचर किम उन्हें कहते हैं कि वो जाके पेशेंट्स को अटेंड करें। वहीं डॉक्टर छा मिनकुक को बताते हैं कि उन्होंने सोचा नहीं था कि ट्रॉमा सेंटर जो होगा वो इस कंडीशन में होगा। वहीं दिखाया जाता है कि दूसरे स्टाफ मेंबर आपस में बातें कर रहे होते हैं डॉक्टर छा और टीचर किम के बारे में कि किस तरह से उनके बीच में टेंशन चल रही है, और वो बातें करते हैं कि किस तरह से दोनों एक दूसरे के सॉन एनिमीज़ हैं डिस्पाइट वो दोनों एक दूसरे के कोलीग होते हैं। टीचर किम मिनकुक को कहता है कि उसने डॉक्टर छा को डॉल्डम ट्रॉमा सेंटर को ज्वाइन करने के लिए क्यों कहा। टीचर किम जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो डॉक्टर छा हैं उनकी आइडियोलॉजीज़ जो हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं उन सारे डॉक्टर से जो डॉल्डम हॉस्पिटल में काम करते हैं, और बताते हैं कि वो उनके साथ काम नहीं कर पाएंगे। मीनवाइल दिखाया जाता है कि जो पेशेंट होते हैं नॉर्थ कोरिया के वो स्टिल हॉस्पिटल में ही होते हैं, और दिखाया जाता है वहीं दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में सियोल में ट्रीटी साइन हो जाती है। तभी मिनिस्टर्स को पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया के जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट किया जा रहा है डॉल्डम हॉस्पिटल में। तभी दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होते हैं वो मिनगक को कहते हैं कि लीड करने के लिए उन्हें नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स के पास। दिखाया जाता है कि डॉक्टर ली सुन जो कि नेवल डॉक्टर होते हैं जो अकम्पनी करते हैं खुद को डॉल्डम स्टाफ के साथ, वो बहुत ही शॉक नज़र आते हैं जब वो देखते हैं कि किस तरह से टीचर किम जो हैं वो अपने पेशेंट को ट्रीट करते हैं। दिखाया जाता है कि जो कोरियन आदमी होता है उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वर्स हो जाती है, तो किस तरह से वोजिन उसे हेल्प करता है अलाइव रहने के लिए। वहीं नर्स उन्हें बताती हैं कि जो डोंग है वो अभी भी MIA में है, जैसे ही वो उनको बेल करके गया था पिछली रात को। दिखाया जाता है कि तक जो होती है वो टेक ओवर करती है और हेल्प करती है वोजिन की ताकि वो उस आदमी को रेस्क्यू कर सकें। दिखाया जाता है कि अथॉरिटी क्लेम करती हैं कि वो रिफ्यूजीज़ को अपने साथ ले जाएंगे, तो वहीं ये बात डॉक्टर किम को समझ नहीं आती और ये कहते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है कि हम डाइंग पेशेंट को हॉस्पिटल को छोड़ के जाने दें पहले उन्हें ट्रीट किए बिना। वोजिन जो है उसे पता चलता है कि डोंग हवा जो है उसके कॉल्स को अवॉइड कर रहा है और इंस्टेड वो वीडियो गेम्स खेल रहा है, वेयरएज जो उसके कोलीग हैं वो काम कर रहे हैं पेशेंट्स को ज़िंदा रखने को। इंजुआ जो है वो टेक्स्ट मैसेज करती है डोंग हवा को हॉस्पिटल में, तो दिखाया जाता है कि वोजिन जो है वो उसे बहुत ज़्यादा डांटता है और बताता है कि वो जो अपना टाइम है वो पेशेंट्स के ऊपर लगाए, क्योंकि ये उसके कोड ऑफ कंडक्ट एज अ डॉक्टर के खिलाफ है। दिखाया जाता है कि उंजिया जो होती है वो बाहर जाती है डॉक्टर वोजिन को काम डाउन करने के लिए, तो वो दोनों डॉक्टर छा के बारे में डिस्कस करते हैं। वोजिन कहता है कि वो बहुत ज़्यादा प्राउड है इंजुआ के कि उसने डिसाइड किया कि वो अपने पापा के साथ काम नहीं करेगी। वहीं इंजुआ भी बताती है कि वो बहुत ज़्यादा ग्लैड है कि उसकी जो लाइफ है वो इस तरह का टर्न लिया। तभी दिखाया जाता है कि इंजुआ को कॉल आती है टीचर किम की और वो चली जाती है इमरजेंसी रूम में। वहीं दिखाया जाता है कि इमरजेंसी रूम में जाने से पहले वोजिन जो है वो उसे किस करता है। दिखाया जाता है कि वोजिन जो है वो वापस ब्रेक रूम में जाता है जहाँ पर उसे डॉक्टर छा मिलते हैं। इंजुआ के फादर उसे कहते हैं कि उसकी लाइफ जो थी, उसकी फैमिली जो थी वो बहुत ही ग्रेट कर रही थी जब तक वो उनकी लाइफ में नहीं आया। जैसे ही वो इंजुआ की लाइफ में आया उनकी सारी लाइफ जो है वो मैसअप हो गई है। उसकी बात सुन के वोजिन जो होता है वो शॉक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि टीचर किम डिसाइड करते हैं कि वो फीमेल रिफ्यूजी के ऊपर ऑपरेट करेंगे और साथ ही में वो इंजुआ को कहते हैं कि वो उन्हें असिस्ट करे। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है केतिया जो होता है वो भूल जाता है कि इलेक्ट्रिक इंस्पेक्शन जो है वो होने वाली है
4 बजे और उसे याद नहीं रहता कि ऑपरेशन चल रहा होता है हॉस्पिटल में, और वो परमिट कर देता है डॉक्टर नाम को कि वर्कर्स को कह दे कि सारी की सारी इलेक्ट्रिक सप्लाई हॉस्पिटल की बंद कर दे थोड़े टाइम के लिए। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक मेल रिफ्यूजी जो होता है वो कहता है कि उसे रेस्ट रूम ले जाया जाए, तो दिखाया जाता है एक ऑफिसर उसे अकम्पनी करता है, लेकिन वो आदमी उसके ऊपर अटैक कर देता है। वहीं उसी दौरान दिखाया जाता है कि दोंग हवा भी वहीं पर होता है उसी रेस्ट रूम में, जो कि गेम्स खेल रहा होता है, और वो सुन लेता है उस अटैक के बारे में। दिखाया जाता है जो रिफ्यूजी होता है वो सुन लेता है दोंग हवा को और वो उसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है। वहीं दिखाया जाता है वूजिन जो होता है वो दोंग हवा को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वो अपनी शिफ्ट जो होता है वो स्किप कर रहा होता है, और वो वहाँ पर पहुँच जाता है और देखता है आखिर क्या हो रहा है। तभी दिखाया जाता है वो छोटा बच्चा जो बाहर वेट कर रहा होता है, वो वूजिन को बताता है कि वो वही रिफ्यूजी मेल है जिसने उसके पापा को मारा है और साथ में उसके ग्रैंडफादर को भी गोली मारी है। दिखाया जाता है वूजिन रेस्ट रूम में एंटर करता है और वो रिफ्यूजी को देखता है जो कि दोंग हवा को मारने की कोशिश करता है। दिखाया जाता है वैसे ही क्लॉक वॉल में 4 बज जाते हैं और लाइट चली जाती है। दिखाया जाता है कि मेंगुक टीचर किम और इंजुआ को सर्जरी करता हुआ देखता है बहुत ही स्किलफुली, और वो डॉक्टर छा को कहता है कि वो भी ऑब्जर्व करे। डॉक्टर छा जो होते हैं वो बहुत ही शॉक नज़र आते हैं जब वो देखते हैं कि किस तरह से टीचर किम जो हैं वो मैनेज करते हैं ऑपरेशन बिना किसी पावर के। दिखाया जाता है कि किम तेया रश करता है और वो वर्कर्स को ढूंढता है और उन्हें कहता है कि पावर को ऑन कर दे। वहीं दिखाया जाता है कि टीचर किम जो होता है वो मिंगक को कहता है कि वो चेकअप करे उस मेल रिफ्यूजी को जिसको लाइफ सपोर्ट पे रखा गया था। दिखाया जाता है मिंगक रश करता है ऑपरेशन रूम में और फाइंड आउट करता है कि नेवल डॉक्टर ली जो हैं उस पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं। दिखाया जाता है कि किमतेया मैनेज कर देता है पावर को दोबारा रन करने को, और दूसरी ही तरफ बुंजिन जो होता है वो सक्सेसफुली अनाम कर देता है उस रिफ्यूजी को और वो डॉक्टर दोंग हव को सेव कर लेता है। दिखाया जाता है जैसे ही लाइट वापस आती है तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं उस मेल डिफेक्टर को अरेस्ट कर लेते हैं, वाइल टीचर किम जो होते हैं वो डॉक्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं फीमेल पेशेंट की सक्सेसफुली सर्जरी पर। दिखाया जाता है कि डॉक्टर छा जो होते हैं वो बहुत ही डिसप्लीज नज़र आते हैं उनकी सर्जरी को लेके, डिस्पाइट वो सर्जरी सक्सेस होती है और वो चले जाते हैं बिना इंजुआ और डॉक्टर किम को एड्रेस किए बिना। दिखाया जाता है उसके बाद नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को वापस भेज दिया जाता है और वूजिन जो होता है वो सोचता है कि आखिर क्यों उन्हें गिव अप करना पड़ता है उनकी ड्यूटी से एज डॉक्टर, क्योंकि ये जो केस था वो पॉलिटिकल चार्ज के हाथों में था। तो टीचर किम उसे एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं हैं, और वहीं दिखाया जाता है कि किमतिया जो है वो खुद को ब्लेम करता है पावर फेलियर के लिए। नर्स ओ जो है वो बहुत ज़्यादा श्योर नज़र आती है कि टीचर किम जो हैं वो ऐसे ही उन्हें वापस नॉर्थ कोरिया नहीं भेजेंगे। तभी डॉक्टर छा को एक खबर सुनने को मिलती है न्यूज़ रिपोर्ट में से कि एक रिफ्यूजी जो था उसे वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया गया है, और रिपोर्ट बताती है कि 5 फिशरमैन थे जो कि सेल कर रहे थे साउथ कोरिया की तरफ, जिनमें से 4 की मृत्यु हो जाती है माल नरिशमेंट की वजह से। जो डॉक्टर होते हैं दौलतम हॉस्पिटल के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक नज़र आते हैं कि किस तरह से टीचर किम जो हैं वो मैनेज करते हैं उन 3 लाइफ्स को बचाने में, कि किस तरह से उन्होंने एक स्टोरी बनाई उनकी डेथ की। दिखाया जाता है कि टीचर किम जो हैं वो मेडिकल रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं उन 2 नॉर्थ कोरियन पेशेंट का जिन्हें मैसेज मिला होता है डिफेंस मिनिस्ट्री से उनके जॉब के बारे में। दिखाया जाता है कि एपिसोड की एंड में एरियम और मूंगजंग जो हैं वो वापस हॉस्पिटल आते हैं अपनी ट्रिप के बाद फ्राइडे को दौलतम हॉस्पिटल में। इसी के साथ एपिसोड 2 की समाप्ति होती है।